ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है कर्मयोग से कर्म भोग पर विजय, पार्ट 1। प्रस्तावना। सत्यता ये है कि हर आत्मा को अपने अच्छे या बुरे कर्मों का फल अवश्य भोगना होता है। इसलिए अच्छे या बुरे दोनों ही प्रकार के कर्मों का भोग कर्म भोग ही है। ऐसे ही कर्म फल भी अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार अच्छा या बुरा अर्थात सुखदायी और दुखदायी दोनों ही प्रकार का होता है। इस प्रकार दोनों ही शब्द पर्यायवाची है, परंतु बाबा ने मुरलियों में कर्म भोग शब्द बुरे कर्मों के दुखदायी फल के भोग के लिए प्रयोग किया है और कर्म फल को अच्छे कर्मों के सुखदायी फल के लिए प्रयोग किया है। ऐसे ही कर्म बंधन दुखदायी संबंध के रूप में और कर्म संबंध सुखदायी संबंध के रूप में प्रयोग किया है। यहाँ भी ये कर्म भोग कर्म बंधन शब्द उसी भाव और भावना से प्रयोग किए गए हैं। कर्मयोग शब्द का प्रयोग परमात्मा की मधुर स्मृति में किए गए कर्मों के लिए अर्थात योग युक्त स्थिति के लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि योग भी एक कर्म है जिस योग से आत्मा अपने विकर्मों के भोग से मुक्त होती है और सुकर्मों के द्वारा श्रेष्ठ कर्म फल का खाता जमा करती है। योग में हमारे कर्म कैसे श्रेष्ठ होते हैं और उनसे कैसे आत्मा में बल आता है, जो आत्मा को कर्म भोग और कर्म बंधन के दुख से सहज मुक्त होने में सहयोग करता है। कर्म करते हुए आत्मा को परमात्मा की मधुर याद में रहना कर्मयोग है और वे कर्म आत्मा को कर्म भोग कर्म बंधन से सहज मुक्त करते हैं। टॉपिक है कर्म योग से कर्म भोग पर विजय। प्रश्न। कर्म योग से कर्म भोग और कर्म बंधन पर विजय की स्थिति क्या और कैसी होती है? उत्तर। कर्म योग के द्वारा कर्म भोग और कर्म बंधन से मुक्त आत्मा कर्मातीत स्थिति के अनुभव में होती है। कलयुग के अंत में सारे कल्प के कर्मों का हिसाब किताब चुकतो होना होता है, इसलिए कर्म भोग और कर्म बंधन का होना या आना स्वाभाविक है, परंतु कर्मयोग की सफल अभ्यासी आत्मा कर्म भोग और कर्म बंधन होते भी सदा देह से न्यारी स्थिति में स्थित होने के कारण कर्म भोग और कर्म बंधन के द्वारा होने वाली दैहिक और मानसिक वेदना से मुक्त रहती है, अर्थात खुशी खुशी से उसको पार करते हुए निर्भय निश्चिंत निसंकल्प स्थिति में रहते हुए सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है और दूसरों को भी कराती है, जैसे प्यारे ब्रह्मा बाबा। अगला टॉपिक है कर्म योग से कर्म भोग पर विजय और ब्रह्मा बाबा। हम सबके आदर्श प्यारे ब्रह्मा बाबा है। उनके कर्म और उनका पुरुषार्थ हमको प्रेरणा देने वाला है। जैसे और सब पुरुषार्थ बाबा ने किया, वैसे कर्मयोग से कर्म भोग पर विजय भी पाई। बाबा ने कर्मयोग से कर्म भोग पर कैसे विजय पाई, उस पर विचार करने और उस अनुसार पुरुषार्थ करने से ही हम कर्मयोग से कर्म भोग और कर्म बंधन पर विजय पा सकते हैं।
खेल तो सिर्फ 10-15 मिनट का ही था। उस थोड़े से समय में ही अनेक खेल चले। उसमें भिन्न भिन्न अनुभव हुए। पहला अनुभव तो यह था कि पहले जोर से युद्ध चल रही थी। किसकी? योग बल और कर्मभोग की। कर्मभोग भी फुल फोर्स में अपनी तरफ खींच रहा था और योग बल भी फुल फोर्स में ही था। ऐसे अनुभव हो रहा था कि जो भी शरीर के हिसाब किताब रहे हुए थे वे फट से योग अग्नि में भस्म हो रहे थे और मैं साक्षी होकर देख रहा हूँ, जैसे अखाड़े में बैठ मल्ल युद्ध देखते हैं। मतलब तो दोनों का फोर्स पूरा ही था। कुछ समय बाद कर्मभोग तो बिल्कुल निर्बल हो गया, बिल्कुल दर्द गुम हो गया। ऐसे ही अनुभव हो रहा था कि आखिरी में योग बल ने कर्मभोग पर जीत पा ली। उस समय 3 बातें साथ साथ चल रही थी। एक तरफ तो बाबा से बातें कर रहा था, तीसरी तरफ यह भी अनुभव हो रहा था कि कैसे शरीर से आत्मा निकल रही है। डेड साइलेंस का अनुभव हो रहा था। देख रहा था कि कैसे एक एक अंग से आत्मा अपनी शक्ति छोड़ती जा रही है। मृत्यु क्या चीज है वह अनुभव हो रहा था। अव्यक्त बाबा का संदेश 7वें दिन का। बाबा अपना भी बताते हैं कि मैं भी भूल जाता हूँ। कोशिश करता हूँ, बाबा को कहता हूँ कि बाबा मैं पूरा समय याद में रहूंगा। आप हमारी खांसी बंद कर दो, शुगर कम कर दो, परंतु मैं खुद ही भूल जाता हूँ तो खांसी कैसे कम होगी। जो बातें बाबा के साथ करता हूँ वह सच सुनाता हूँ। बाबा बच्चों को बता देते हैं, बच्चे बाप को सच नहीं सुनाते हैं, लज्जा आती है। साकार मूल्यों की रिवाइज डेट है 1 जुलाई 2009। टॉपिक है कर्म, कर्मयोग, कर्म भोग, कर्म बंधन और कर्म फल की परिभाषा। कर्म इस विश्व नाटक का मुख्य घटक है, क्योंकि ये सारा नाटक ही कर्म और फल पर आधारित एक घटना चक्र है। यहाँ आकर आत्मा कर्म करने के लिए बाध्य है और उसके कर्मानुसार उसको उसका अच्छा या बुरा फल भोगना ही पड़ता है। कर्मयोग शब्द का प्रयोग कर्म करते हुए अर्थात कार्य व्यवहार में रहते हुए परमात्मा की याद से लिया जाता है, परंतु वास्तविकता को विचार करें तो योग भी एक कर्म है। इसलिए कभी भी परमात्मा को याद करेंगे तो वह कर्म योग ही होगा और कर्म करते हुए परमात्मा की मधुर याद को कर्मयोग कहा जाता है। कर्म भोग का अर्थ है कर्मों का भोग। इसलिए कर्मों का भोग अच्छे कर्मों का अच्छा होगा और बुरे कर्मों का बुरा होगा। इसलिए हर प्रकार का भोग कर्म भोग ही है, परंतु सामान्य रूप में कर्म भोग शब्द का प्रयोग विकर्मों के फलस्वरूप होने वाले रोग, शोक और उसकी वेदना या दुख अशांति के अनुभव के संबंध में किया जाता है। इसलिए अच्छे कर्मों का जो भोग होता है उसे कर्म फल की संज्ञा दी जाती है। कर्म बंधन से आशय उन दुखदायी संबंधों से है जिन संबंधों से आत्मा को दैहिक या मानसिक वेदना होती है, जिन संबंधों के कारण आत्माएं अपने को बंधन में महसूस करती है। साकार में आए हुए परमात्मा से मिलन मनाने से वंचित रहती है। संगम युग है कर्म योग से कर्म भोग और कर्म बंधन पर विजय पाने का युग। कर्म भोग
और कर्म बंधन से होने वाली दैहिक और मानसिक वेदना पर कर्म योग से कैसे विजय पाए, उसका विधि विधान क्या है, उस पर बाबा ने अनेक प्रकार से समझाया है। परमात्मा के उन महावाक्यों को बुद्धि में रखकर यहाँ कुछ विचार कर रहे हैं। अगला टॉपिक है कर्म और कर्म का विधि विधान। ये कर्म क्षेत्र है जहाँ आत्माएं कर्म करने और उसका फल भोगने के लिए ही आती है। कर्म हर आत्मा का स्वाभाविक धर्म है, इसलिए यहाँ कोई भी आत्मा कर्म के बिना रह नहीं सकती है। बाबा ने विश्व नाटक का ज्ञान दिया है और विश्व नाटक में कर्म और फल का क्या विधि विधान है इसका भी विस्तार से ज्ञान दिया है तथा उस विधि विधान को समझकर श्रेष्ठ कर्म करने के लिए श्रीमत भी दी है और श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति कैसे अर्जित करे या धारण करे उसका भी विधि विधान बताया है और उसको धारण कर श्रेष्ठ कर्म करने की श्रीमत दी है। बाबा ने कर्म के विधि विधान का जो ज्ञान दिया है उसके विस्तार में जाएंगे तो एक बड़ी किताब बन जाएगी, इसलिए उसको विस्तार से यहाँ वर्णन नहीं कर रहे हैं। परंतु बाबा ने जो कर्म भोग पर कर्म योग से विजय कैसे पाए उससे संबंधित कुछ विधि विधान जो बाबा ने बताए हैं उनका वर्णन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। बाबा ने बताया है इस विश्व नाटक में कर्म और फल का अद्वितीय संतुलन है, जिसके अनुसार हर आत्मा को अपने कर्म का फल जाने अनजाने भोगना ही होता है। बिना कर्म के किसी आत्मा को कोई भी अच्छा या बुरा फल प्राप्त नहीं हो सकता है। कर्म के फल के निर्णय में कर्म के स्वरूप से भी कर्ता की भावना का महत्वपूर्ण स्थान है। अबोध व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्म से जानकार व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्म का फल कई गुना अधिक होता है। ज्ञानी आत्मा को साधारण मनुष्य की अपेक्षा अच्छे कर्म की 100 गुना फल भी मिलता है तो विकर्म का 100 गुना दंड भी मिलता है। हर आत्मा को सारे कल्प में आत्माओं के साथ या प्रकृति के साथ किए हुए अपने अच्छे या बुरे कर्मों के फल का हिसाब किताब कल्पांत में पूरा करना होता है और परमात्मा की याद में परमात्मा के श्रीमत पर नए कल्प में आधे कल्प के श्रेष्ठ कर्म फल और मधुर संबंधों का खाता जमा करना होता है। एक बाप की याद और उसके द्वारा दिए गए ज्ञान से ही आत्मा सुकर्म करने में समर्थ होती है। अज्ञानता के वश देहाभिमान में आने से आत्मा के कर्म विकर्म ही होते हैं। इसलिए बाबा ने श्रीमत दी है कि तुमको कर्मयोगी बनकर कर्म करना है। कर्मेंद्रियों के वश होकर या कर्म कॉन्शियस होकर कर्म नहीं करना है। शब्द है कर्म क्षेत्र, कर्म संबंध, कर्म बंधन, कर्मेंद्रियां, कर्म भोग, कर्म फल। कर्म योग तो जरूर उनमें भाव और भावना के अनुसार कुछ अंतर अवश्य होगा। धर्मराज के रजिस्टर में सब जमा हो जाता है ऑटोमेटिकली। बाबा को लिख कर देने से बोझा हल्का हो जाएगा। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 15 अगस्त 2005। निमित्त बनने वाले का 1 सेकंड में 1 का पदम गुना बनना भी है। प्राप्ति का चांस है और अगर निमित्त बने हुए कोई ऐसा कर्म करते हैं जिसको देख और सभी विचलित हो तो उसका पदम गुना उल्टी प्राप्ति भी होती है। अव्यक्तवाणी की डेट है
16 जनवरी 1977। कोई ने हॉस्पिटल बनाई तो दूसरे जन्म में रोग कम होगा। ऐसे नहीं कि पढ़ाई जास्ती मिलेगी, धन भी जास्ती मिलेगा। उसके लिए तो सब कुछ करो। कोई धर्मशाला बनाते हैं तो दूसरे जन्म में महल मिलेगा। ऐसे नहीं कि तंदुरुस्त भी रहेंगे। बाप सब बातें समझाते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 5 मई 2005। ब्राह्मण विश्व की किसी भी आत्माओं को देखते हैं तो उनको सिर्फ कल्याण की ही भावना से देखते हैं, संबंध और लगाव की भावना से नहीं, सिर्फ ईश्वरीय सेवा के भाव से देखते। पंच तत्वों को देखते हुए, प्रकृति को देखते हुए प्रकृति के वश नहीं होंगे। अभी जो प्रकृति को वश नहीं कर सकते, वे भविष्य में सतो प्रधान प्रकृति के सुख को नहीं पा सकते। अव्यक्तवाणी की डेट है 13 जून 1973। पुरुषार्थी को कभी भी यह समझना नहीं चाहिए कि मेरे पुरुषार्थ करने के बाद कोई असफलता भी हो सकती है। सदैव समझना चाहिए कि जो पुरुषार्थ किया वह कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। अव्यक्तवाणी की डेट है 27 अप्रैल 1972। जब बीज अविनाशी है तो फल न निकले, यह तो हो नहीं सकता। कोई पीछे आने वाले हैं तो अभी कैसे आएंगे। कब भी सर्विस करते तो यह नहीं देखना व सोचना कि जो किया वह व्यर्थ गया। अव्यक्तवाणी की डेट है 11 जुलाई 1971। अगर कोई अकर्तव्य कार्य दिखता भी है तो देखने का असर हो जाता है, उसका भी हिसाब बन जाता है। अशुद्ध संकल्प बुद्धि में भी अगर टच होते हैं तो भी संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण प्योरिटी नहीं कहेंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 22 जून 1971। सतयुग में जो कर्म करते, खाते पीते, उसका फल तो होता है, परंतु उससे पाप या पुण्य नहीं होता है। इसलिए उनको न सुकर्म कह सकते और न ही विकर्म। इसलिए बाबा ने उनको अकर्म कहा है। वास्तविकता तो ये है कि किसी भी देहधारी का कोई कर्म अकर्म होता ही नहीं है। हर कर्म का प्रभाव आत्मा और प्रकृति पर अवश्य होता है। यह भी तुम बच्चे अभी जानते हो। 21 जन्म पुण्यात्मा रहते हो, फिर पापात्मा बनते हो। जहाँ पाप होता है वहाँ दुख जरूर होगा। ये सब बातें उनकी बुद्धि में ही बैठेगी जिनकी बुद्धि में कल्प पहले बैठी होगी। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 21 अगस्त 2004। अपने कर्मों पर खबरदारी रखना है। कोई भी पाप कर्म न करना है। अगर अपने घाटे और फायदे का पुर्तामिल न रखेंगे तो फेल हो जाएंगे। माया ऐसी है जो बहुतों को फेल कर देगी। युद्ध है ना, जो कर्म दिल को खाता हो उसे छोड़ते जाओ। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 3 अगस्त 1968। दान भी पात्र को देना चाहिए। पापात्मा को देने से फिर देने वाले पर भी असर हो जाता है, वह भी पापात्मा बन जाता है। ऐसे को कब नहीं देना चाहिए जो जाकर उस पैसे से कोई पाप करे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 14 अगस्त 1969। गरीब का भावना से दिया गया 1 पैसे का फल भी साहूकार के 1000 रुपए के बराबर हो सकता है।
कोई तो 2 पैसा भी देते हैं। बाबा हमारी एक ईंट लगा दो, कोई 1000 भेज देते हैं। भावना तो दोनों की एक है ना, तो दोनों को बराबर मिल जाता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 30 नवंबर 1969। जो पाप कर्म करते हैं उसका दंड तो जरूर मिलेगा ना। बाप थोड़े ही बैठ दंड देगा। यह तो ऑटोमेटिक ड्रामा बना हुआ है जो चलता रहता है। बाप इसके आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 19 फरवरी 1969। बाप को जान पहचान उनकी मत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बन सकेंगे, नहीं तो बहुत सजा खाएंगे। जैसे ईश्वर की महिमा अपरम अपार है, वैसे सजा खाने की दुर्दशा भी अपरम अपार है। कयामत का समय है। बाबा कहते हैं, मैं सबका हिसाब किताब चुकतू कराता हूँ। कोई भी किसको दुख देते हैं तो दुखी होकर मरेंगे। जो काम कटारी चलाते हैं वे दुखी होकर मरने वाले हैं, यह पक्का समझ लो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 17 अप्रैल 1973। दूसरी तरफ बाप सुप्रीम जस्टिस के रूप में कल्याणकारी होने के कारण बच्चों के कल्याण अर्थ ईश्वरीय लॉज भी बताते हैं। सबसे बड़े ते बड़ा संगम का अनादि अविनाशी लॉ कौन सा है? ड्रामा के प्लान अनुसार 1 का लाख गुना प्राप्ति और पश्चाताप व भोगना, यह ऑटोमेटिकली लॉ अर्थात नियम चलता ही रहता है। बाप को स्थूल रीति रस्म के माफिक कहना व करना नहीं पड़ता कि इस कर्म का यह लेना व इस कर्म की ये सजा है, लेकिन यह ऑटोमेटिक ईश्वरीय मशीनरी है। इसलिए गाया हुआ है, कर्मों की गति अति गुह्य है। अव्यक्तवाणी की डेट है 3 मई 1977। इसलिए नाम है कर्म क्षेत्र, कर्म संबंध, कर्मेंद्रियां, कर्म भोग, कर्मयोग। कर्म श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ प्रारब्ध है। कर्म भ्रष्ट होने के कारण दुख की प्रारब्ध है, लेकिन दोनों का आधार कर्म है। कर्म आत्मा का दर्पण है। अव्यक्तवाणी की डेट है 19 मार्च 1982। श्रेष्ठ संकल्प से वायुमंडल शुद्ध होता है तो व्यर्थ से दूषित होता है, जिसका बोझ आत्मा पर चढ़ जाता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 5 जुलाई 1974। बाप को छोड़कर दूसरे को याद करना यह भी विक्रम है। साकार मुरली की रात्रि क्लास की रिवाइज डेट है 5 जनवरी 1969। अगर बाप का बनकर कोई पाप कर्म किया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 3 अक्टूबर 1997। बुरा कर्म करने से 100 गुना दंड हो जाता है। ज्ञान नहीं तो एक पाप का एक दंड। ज्ञान में आने के बाद फिर ऐसे कोई विकर्म करते हैं तो 100 गुना पाप लगता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 24 नवंबर 1969। अन्य आत्माओं के प्रति संकल्प में भी किसी विकार के वशीभूत वृत्ति है तो यह भी महापाप है। किसी अन्य आत्माओं के प्रति व्यर्थ बोल भी पाप के खाते में जमा होता है। शुभ भावना के बजाय और कोई भी भावना है तो यह पाप का खाता जमा होता है, क्योंकि यह भी दुख देना है। अव्यक्तवाणी की डेट है
3 दिसंबर 1978। बाप परमात्मा कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति का ज्ञान देते हैं। अगर बाप की श्रीमत पर चलते रहे तो कब विकर्म ना हो। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 1 अक्टूबर 1997। बाबा हमेशा कहते, मांगो मत, दाता के बच्चे हो और किससे लेंगे तो उनकी याद आती रहेगी। औरों से मांगो मत, नहीं तो देने वाले को भी नुकसान पड़ जाता है, क्योंकि वह शिव बाबा के भंडारे में नहीं दिया। देना चाहिए शिव बाबा के भंडारे में। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 25 जनवरी 1972। बुरा काम हुआ तो फौरन बताओ तो आधा माफ हो जाएगा। ऐसे नहीं कि मैं कृपा करूंगा, क्षमा व कृपा पाई की भी नहीं होगी। सबको अपने आप को सुधारना है। बाप की याद से विक्रम विनाश होंगे और पास्ट का भी योग बल से कटता जाएगा। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 5 मई 2005। कर्म और कर्म के फल के बंधन में फंसने के कारण कर्म बंधनी आत्मा अपनी ऊंची स्टेज को पा नहीं सकती है। ज्ञान स्वरूप होने के बाद व मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिवान होने के बाद अगर कोई ऐसा कर्म जो योग युक्त नहीं है वह कर लेते हो तो इस कर्म का बंधन अज्ञान काल के कर्म बंधन से पदम गुना ज्यादा है। इसलिए इसमें भी अनजान नहीं रहना है कि यह छोटी छोटी गलतियां हैं, ये तो होंगी ही। अव्यक्तवाणी की डेट है 20 मई 1972। जो विकर्म किए हैं उनकी सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है। कर्म भोग अंत तक भोगना ही है, उसमें माफी नहीं मिल सकती है। ड्रामा अनुसार सब होता है, क्षमा आदि होती ही नहीं। सब हिसाब किताब चुप तो करना ही है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 25 जून 2005। ईर्ष्या द्वेष एक मानसिक विकर्म है जिसका फल आत्मा को मानसिक दुख अशांति के रूप में भोगना ही पड़ता है। यदि कोई ईर्ष्या द्वेष की भावना से यज्ञ का हित समझकर भी किसी आत्मा के साथ व्यवहार करता है तो भी उसको अपनी ईर्ष्या द्वेष का फल मानसिक दुख अशांति के रूप में भोगना ही पड़ता है। भले उसने यज्ञ के हित के लिए जो कार्य किया उसका अच्छा फल भी उसको मिलेगा। एक का पदम देने की विधि इस समय की है। बाप भी अंत में हिसाब किताब चुकतो करने वाले अपने साथी से काम लेंगे, फिर हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। बाप भोलानाथ तो है लेकिन महाकाल भी है। अव्यक्तवाणी की डेट है 14 दिसंबर 1987। यहाँ उस रीति से माफी नहीं लेनी होती, महसूसता की विधि ही माफी है। दिल से महसूस करना बिना विधि के सिद्धि नहीं मिलेगी। अव्यक्तवाणी की डेट है 14 दिसंबर 1987। बाप आकर बुद्धि का ताला खोलते हैं। ताला उनका खुलेगा जो श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे और पतित पावन बाप को याद करेंगे। बाप ज्ञान भी देते हैं और याद भी सिखलाते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 31 अगस्त 2005। सिर्फ लकीर के ऊपर लकीर खींच रहे हो, ड्रामा की लकीर खींची हुई है, नई लकीर नहीं खींच रहे हो। जो सोचो
कि पता नहीं सीधी होंगी या नहीं। कल्प कल्प की बनी हुई प्रारब्ध को सिर्फ बनाते हूँ क्योंकि कर्मों के फल का हिसाब है। यह है अटल निश्चय। अव्यक्त वाणिज्य डेट है 11 अप्रैल 1986। हर कर्म में श्रेष्ठ और सफल रहना, इसको कहते हैं नॉलेजफुल। शरीर की भी नॉलेज और आत्मा की भी नॉलेज, दोनों नॉलेज हर कर्म में चाहिए। अव्यक्त वाणी की डेट है 11 अप्रैल 1986। किसी की बुरी बात को समझना अलग चीज है, लेकिन स्वयं में व अपने चित्त पर, अपनी बुद्धि में, अपनी वृत्ति में, अपनी वाणी में दूसरे की बुराई को बुराई रूप में धारण नहीं करना है। अव्यक्त वाणिज्य डेट है 21 नवंबर 1992। ओम शांति।